मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों, अजीज़ों, बहनों, भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। तमाम सुनने और देखने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सियालकोट से नाइंसाफ़ी। अब देखना यह है कि सियालकोट ज़िले की अहमियत और गुजरात की अहमियत में फ़र्क मेरी आवाम, मेरा पाकिस्तान, मेरे पाकिस्तानी शहरी खुद ही इसका जो है फ़र्क निकालेंगे। अब ये है कि जिस शहर से वज़ीर आला होगा उस शहर को डिवीज़न बनाया जाएगा और दूसरे को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। अब सियालकोट की अहमियत है कि सियालकोट में ड्राई पोर्ट है, सियालकोट में एयरपोर्ट है, सियालकोट में इंडस्ट्री है, सियालकोट में पाकिस्तान का दूसरे नंबर पर शहर है जहाँ से ज़र मुबादला कमाया जा रहा है। और जब डिवीज़न बनाने की बात आई तो हमारे चूँकि परवेज़ इलाही साहब गुजरात से तल्लक है, उनका वज़ीर आला साहब जो है उन्होंने अपने, वो कहते हैं ना, अपने ठूठा जड़ा उन्होंने आगे किया है, अपना बर्तन ही आगे किया है। तो बात यह है कि यहाँ का जो सनतकार है, यहाँ का जो अवाम है, उसमें इस चीज़ की ज़बरदस्त किस्म की जो है वो एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि सियालकोट को नज़रअंदाज किया गया है। सियालकोट ज़िला जो है ये सबसे ज़्यादा पंजाब में अहमियत रखता है। फैसलाबाद है, ठीक है, उसके बाद सियालकोट भी अपनी अहमियत का हामिल है। तो यहाँ के जो अवाम है उनमें बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जज्बात हैं उनके कि वज़ीर आला पंजाब ने अपने ज़िले को जो है वो डिवीज़न बनाने के लिए उस हालांकि उस ज़िले की ये सूरत हाल है कि डस्के तक भी आके उन्होंने कोशिश की कि डस्के को वज़ीराबाद में शामिल, अपना उसमें गुजरात में शामिल कर दिया जाए, जो कि अवाम जो है इससे सख्त जो है वो नाला है। और बात सोचने पर अवाम मजबूर है कि वज़ीर आला पंजाब जो है परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने जो है ये हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, जबकि इससे पहले हमारी वकला बरादरी ने तहरीक चलाई थी कि हमें बेंच चाहिए, हाई कोर्ट बेंच सियालकोट में बनना चाहिए, जिस पर वादे मुआदे हुए, जब स्ट्राइकें और जुलूस हुए तो वो भी आज तक वादा वफा नहीं हो सका। वो यहाँ पर हाई कोर्ट का बेंच जो है वो मंजूर नहीं किया गया। तो उसके बाद एक नया जो ज़ख्म लगाया गया है सियालकोट को, वो ये है कि इसे नज़रअंदाज कर दिया गया है और अपने इलाके को, अपने शहर को जो अहमियत दी गई है। तो वज़ीर आला पंजाब और बाकी जो सियासतदान, हमारे सियासतदानों की नालायकी है, ठीक है। परवेज़ इलाही साहब का हक बनता है कि वो जिस शहर से है उस शहर को अहमियत देते। तो क्या इससे पहले हमारे शहर से वज़ीर मशीर नहीं बने? यहाँ के वज़ीर दाखिला और पता नहीं कौन कौन से वज़ीर बने हैं, लेकिन यह है कि अपने शहर से किस कदर ये मोहब्बत करते हैं। और इस वक्त डार बरादरान जो है वो भी बिल्कुल खामोश हो गए हैं, हालांकि उनका पीटीआई से तल्लक है। उनके सामने ये हमारा हक जो है हमसे छीना जा रहा है। तो डार बरादरान भी उन्होंने भी चुप साध ली है और वफाकी हुकूमत तो खैर उनके पास अब है कुछ नहीं। उनकी अगर नेग्लिजेंसी देखें तो जब उनके पास पंजाब हुकूमत थी उस वक्त ये लोग इसको मंजूर कर सकते थे, लेकिन उनके अपने ही मामलात ख़त्म नहीं होते, अपने ही मुफादात ख़त्म नहीं होते, अपना ही उनका जो है वो पेट नहीं भरते लोगों के। वो अब किसी को नाराज़ करने और सियालकोट के लिए कुछ भी करने को, हाँ, हमें ये कॉलेज दे दिया है, वो भी शायद इसलिए दिया कि उस पर नाम लिखा जाना था। तो तहसील जो अगर ये डिवीज़न बनती है तो इस पर तो नाम नहीं, कहाँ तख्ती लगेगी।
तो ये भाई लगा लेते आप तख्तियाँ कि डिवीज़न बनाने का आज़ाद फलाने को मिला है, लेकिन कम से कम सियालकोट के लिए कुछ ना कुछ तो कर जाते। अब जब आपकी हुकूमत थी पंजाब में, नून लीग की जब पंजाब में हुकूमत थी, ख्वाजा साहब हमारे कादावर शख्सियत हैं यहाँ पर, इन्होंने नहीं सोचा। और अभी जो MPA यहाँ के हैं काफ लीग के या PTI के, उनको तो बिल्कुल ख्याल नहीं आएगा, क्योंकि अगर PTI वाले ये बोलेंगे तो उनसे परवेज़ इलाही साहब नाराज हो जाते हैं और इनके मफादात ख़त्म हो जाते हैं, और इन्होंने भी चुप साध ली है। वैसे हम सियालकोट के लिए आवाम को जब वोट लेने होते हैं तो हम जफे डालते हैं आवाम को, वो हम अपनी पूरी मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो अब क्यों खामोश है, अब क्यों नहीं बोल रहे? कोई बंदा सियालकोट से आवाज़ नहीं निकाल रहा। सिर्फ समाजी या आम आदमी जो है उनको ये तकलीफ है कि ये क्यों हुआ ऐसा, हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों हुई, हमारे साथ सतीले बाप जैसा सलूक क्यों किया गया। तो जो हमारे सियासतदान हैं ये देखो किस तरह गूंगे हो गए हैं, इनके मुंह में जबान ही नहीं है, किसी ने कोई एहतजाज रिकॉर्ड नहीं कराया, कोई बोला तक नहीं है। क्यों? उनके अपने मुफादात हैं। वो करेंगे भी क्या PTI वाले? अगर PTI वाले अगर आज बात करें तो उनका हिस्सा ही क्या है पंजाब में? उनको पता है कि हमें परवेज़ इलाही साहब जो हमारी बात नहीं मानेंगे। तो हमें गुजरात के डिवीज़न बनने से कोई इतराज़ नहीं, लेकिन हमें सियालकोट का हक चाहिए कि सियालकोट को डिवीज़न बनाया जाए, और मेहरबानी करें सियालकोट का हक जो है वो सियालकोट को वापस दें, क्योंकि सियालकोट गुजरात की निस्बत सियालकोट जो है उसका हक बनता है, क्योंकि यहाँ की जो पोजीशन है, जहाँ का जो बैरूनी मुल्क में जो इसकी नाम है वो सियालकोट का ज़्यादा है। वो क्योंकि सियालकोट से बहुत ज़्यादा जो सामान है वो बैरूनी दुनिया में जाके तो सियालकोट का नाम पैदा करता है। यहाँ के सनतकार ने अपना नाम पैदा किया हुआ है सियालकोट का, और सियालकोट के साथ ये सीधी नाइंसाफ़ी की गई है कि सियालकोट को नज़रअंदाज किया गया है, और गुजरात को ज़िला बनाने के लिए सियालकोट से तहसीलें खींची जा रही हैं, सियालकोट की तहसीलें खींची जा रही हैं। तो ये वज़ीर आला पंजाब से हमारी ये रिक्वेस्ट है, हम ये कहते हैं कि ये नाइंसाफ़ी है। सियालकोट की तहसीलें सियालकोट के साथ नारोवाला सियालकोट को और भी इसके साथ मिलाया जा सकता है, इसको किया जा सकता है, और जैसे तैसे भी है सियालकोट को डिवीज़न का दर्जा दिया जाए, और ये सियालकोट की आवाम का देरीना मुतालबा है, इसे पूरा किया जाए। तो अगर दोस्तों को ये मेरा वीलॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।